ब्लॉगर्स का सबसे बड़ा दुश्मन अगर हम किसे कह सकते हैं तो अभी आप स्क्रीन पे ही देखो, ये रहा ब्लॉगर्स का सबसे बड़ा दुश्मन, जो कि है गूगल का कोर अपडेट, गूगल का कोई भी छोटा बड़ा अपडेट। और जब भी ये अपडेट्स आता है भाई, बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक डाउन जाता है। जैसे कि आप खुद देखो, रिसेंटली अक्टूबर 4 को यहाँ पे स्पैम अपडेट रोल आउट हुआ और 5 अक्टूबर को यहाँ पे रोल आउट हुआ कोर अपडेट। और ये दोनों अपडेट रोल आउट होने के बाद बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक डाउन जा चुका है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपका भी ट्रैफिक डाउन गया है, लेकिन अगर डाउन नहीं गया है तो ये वीडियो को समझ लो, अदरवाइज नेक्स्ट अपडेट पे आपका भी वेबसाइट हिट हो सकता है। और उसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आप स्क्रीन पे ही देखो, मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों का ट्रैफिक डाउन गया है, जबकि सिर्फ 20% लोगों का ट्रैफिक अप हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना बुरा इंपैक्ट है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री पे। लेकिन स्टिल कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे कोर अपडेट में अफेक्ट हुआ है, उसका ट्रैफिक गिरा है और रैंकिंग गिरा है, तो टेंशन ना लो, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आप लोग कैसे अपना ट्रैफिक एंड रैंकिंग को दोबारा अप कर सकते हो, वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अभी दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब हम जानेंगे कैसे आप लोग अपना ट्रैफिक एंड रैंकिंग को दोबारा रिकवर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा आपका जो वेबसाइट इस स्पैम अपडेट पे क्यों हिट हुआ और क्यों आपका वेबसाइट रैंकिंग में डाउन गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मेरा एक ब्लॉग का। ठीक है, मैं यहाँ पे कीवर्ड को हटाता हूं, मैंने कीवर्ड फिल्टर किया था। ठीक है, आप लोग देखो, मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूं। एक मेरा डेमो वेबसाइट है, मतलब ऐसे ही मैं इस पे काम थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी आप खुद देखो, यहाँ पे टोटल क्लिक्स जो था 28K का इंप्रेशन था, और देखो थोड़ा बहुत क्लिक्स आ रहा था, जैसे कि 21, यहाँ पे देख सकते हो 30 वगैरह 60। लेकिन अभी आप अगर लास्ट डे का देखोगे, 0 क्लिक्स, 4 क्लिक और यहाँ पे 0 क्लिक, मतलब सारा रैंकिंग गया, सारा ट्रैफिक भी गया। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, भाई देखो ये था कीवर्ड्स जिनमें रैंक हो रहे थे और ट्रैफिक भी आ रहा था, लेकिन अभी अचानक से सब गायब। और अब अगर हम ये पर्टिकुलर कीवर्ड को देखते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, इस पे ट्रैफिक आ रहा था, इंप्रेशन आ रहा था, लेकिन अभी आप देखो पहले इसका रैंकिंग पोजीशन था, देखो 3-4 पे, देखो पोजीशन को देखो 3, और उसके बाद देखो 4 नंबर 5 नंबर पे था रैंकिंग पोजीशन। ठीक है, एकदम से 12 नंबर पे आ गया, और यहाँ पे देख सकते हो एकदम से इंप्रेशन 20 और क्लिक्स 0 हो गया, CTR भी 0 हो गया। लेकिन इसको हम एक काम करते हैं, पेजेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पेज है, ये ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा था मेरा, तो इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो 6 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे बिल्कुल रैंकिंग डाउन हो गया। 7 अक्टूबर से क्लिक्स 0, सब कुछ 0। ये कोर अपडेट एंड स्पैम अपडेट पे हिट हुआ है। क्यों हुआ है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि भाई इस पे आर्टिकल मैंने खुद लिखा था, कोई AI कंटेंट नहीं था, लेकिन स्टिल ऐसा हो गया, और जबकि रैंकिंग कब से ऐसे ही था। ठीक है, तो अब आप खुद समझो, सबसे पहले समझो, उसके बाद इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रोल आउट हुआ है क्या, पहले स्पैम अपडेट रोल आउट हुआ है, उसके बाद कोर अपडेट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्पैम अपडेट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पैम अपडेट कौन से फैक्टर पे काम करता है। क्लॉकिंग को अगर आप चाहते हो कि इसमें हम डिटेल में कभी वीडियो लाए, मतलब हर एक पॉइंट्स को इंक्लूड करके समझाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी जो मेन पॉइंट्स है मुझे लगता है, और जैसे कि मेरा वेबसाइट अफेक्ट हुआ है तो मैं जानता हूं मेरा कुछ पॉइंट्स है जो कि सिमिलर है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा ये इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, पूरा का पूरा ये पेज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो स्पैम पॉलिसी क्या है गूगल वेब सर्च का, तो उससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, आप अच्छा कंटेंट बना लोगे। लेकिन मेनली जो लोग गलती करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रॉल करोगे तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोलेगा हिडन टेक्स्ट, इसको छोड़ते हैं, कीवर्ड स्टफिंग, मैं इसको पहला नंबर पे इंक्लूड करूंगा, कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लोग गलती कर रहे हैं। अभी के टाइम पे रैंक मैथ कह रहा है भाई 1%, मतलब 0.52 आप 2.5% का कीवर्ड ऐड कर सकते हो, जो कि कहा जाए तो भाई कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा। क्योंकि अभी भाई पैराग्राफ इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है, मतलब अगर आपका छोटा सा पैराग्राफ इंफॉर्मेटिव होगा तब भी वो रैंक करेगा। अब कीवर्ड स्टफिंग करने का जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कीवर्ड नहीं डालना है। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक बहुत जल्द एक वीडियो आएगा कंटेंट राइटिंग के ऊपर, और उसके अंदर मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि कीवर्ड परसेंटेज कितना रखना है, यानी कि कीवर्ड डेंसिटी कितना रखना है, और कीवर्ड प्लेसमेंट कहाँ कहाँ करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग अगर आप करोगे तो इमीडिएटली आपका रैंकिंग गिरेगा, ये स्पैम अपडेट के चलते। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखेंगे लिंक स्पैम। दोस्तों लिंक स्पैम अभी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप सबको पता है भाई, अभी क्या कर रहे हैं लोग, बैकलिंक सेल कर रहे हैं।
तो ये लिंक स्पैम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोगों को इसको भी इग्नोर करना है। ये भी एक पॉइंट है जिसके लिए आपका वेबसाइट अफेक्ट हो सकता है अगर आपने लिंक वगैरह एक्सचेंज किया हो या फिर सेल किया हो। देखो, एक्सटर्नल लिंक देना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप लिंक दे रहे हो जो मतलब कि आपको मतलब कोई गेस्ट पोस्ट करने के लिए देगा, एक अच्छा सा आर्टिकल आपको दे देगा, आपको कहेगा कि मुझे इस पे मतलब लिंक दे दो, तो आपने एक्सटर्नल लिंक उसको दे दिया, लेकिन आपने जो पेज को लिंक दिया उस पर भी सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए या फिर वो कुछ मिसलीड नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत चीज़ों को मतलब लिंक दोगे तब भी आपको ही पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो लिंक स्पैम भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मशीन जनरेटेड ट्रैफिक, मतलब कि बॉट ट्रैफिक आप कह लो, अगर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ये भी एक बैड साइन है आप लोगों के लिए। मान लो आपने खुद नहीं किया लेकिन आपका कंपटीटर आपके पास बॉट ट्रैफिक भेज सकते हैं, ठीक है, तो बेस्ट होगा आप क्लाउडफ्लेयर वगैरह यूज़ करो, अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग क्लाउडफ्लेयर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। आप लोग क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ करो, तब आप इससे बच सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ये पॉइंट है मिसलीड फंक्शनैलिटी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बाउंस रेट गिराने के लिए अपने एक पेज से दो पेज से 3 पेज कनेक्ट कर लेते हैं, और ऐसे कनेक्ट करते हैं यूजर सोचता है कि हाँ वहाँ पे कुछ है, लेकिन वहाँ पे उसको सही रिस्पॉन्स, सही कंटेंट नहीं मिलता है, मिसलीड होते हैं। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो काउंटडाउन टाइमर, पीडीएफ मर्ज जैसे कुछ छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप जो भी करो, अगर आपको बाउंस रेट गिराना है तो आप रिलेटेड पोस्ट का टाइटल मेंशन करो। आप कोई मतलब ट्रिक मत खेलो यूजर के साथ, ऑडियंस के साथ, ये आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद देखो भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्क्रैप्ड कंटेंट। आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, लेकिन आपको क्वालिटी सोचना पड़ेगा भाई। कोई एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए अपने कंटेंट के अंदर, ना ही किसी से कॉपी करना चाहिए। मतलब अभी देखो बहुत सारे कंटेंट हो चुका है, मतलब इंटरनेट पे अभी सेम टॉपिक पे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा अलग सोचोगे भी ना, तब भी वो स्क्रैप्ड कंटेंट जैसा ही लगेगा। इसके लिए क्या आप कर सकते हो, आपको अपने डिज़ाइन को अलग करना पड़ेगा, बिल्कुल अलग डिज़ाइन रखो तो अच्छा रहेगा। तो ये एक बहुत भारी पॉइंट है, ठीक है। स्क्रैप कंटेंट से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब भले ही खुद लिखो, जैसे कि ये जो वेबसाइट अफेक्ट हुआ है, यहाँ पे हमने खुद आर्टिकल लिखा था, लेकिन जो कंटेंट था मुझे लगता है वो सिर्फ इसी पॉलिसी के चलते हिट हुआ होगा। क्योंकि जो देखो, जो सिंपल इंग्लिश हमने यहाँ पे कवर किया था, जो कि ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट वही लिखता है, तो आसपास सिमिलर टाइप का कंटेंट हो गया होगा, इसलिए ये डाउन गया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे इसको कैसे रिकवर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो भाई, स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, ये चीज़ ना मतलब चैट जीपीटी आने के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग स्पैम कर रहे हैं एआई कंटेंट, एआई कंटेंट, एआई कंटेंट। भाई मैं देखो साफ सी बात बता रहा हूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, लैंडिंग पेज, जो कि ऑर्गेनिक आप नहीं सोच रहे हो, पेड ट्रैफिक के बारे में सोच रहे हो, कुछ पेड मतलब अलग कुछ कर रहे हो, ऑर्गेनिक रैंकिंग को छोड़ के, तो एआई कंटेंट यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप एआई कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो साफ सी बात है भाई, आप बच नहीं सकते हो। उसके बाद लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे 3 एफिलिएट पेज भी है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और छोटा छोटा कंटेंट डाल के कंटेंट सही से नहीं बना रहे हो, तब भी आपको ये पेनल्टी लग सकता है, तब भी आप स्पैमी कैटेगरी पे आ सकते हो। दोस्तों मैंने बहुत सारे वेबसाइट को देखा जो कि हिट हुए हैं इस स्पैम कोर अपडेट पे, और मोस्टली मुझे लगता है कि यही सारे पॉइंट्स है। लेकिन देखा जाए तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जितने भी है। अगर आप चाहते हो इस पर डेडिकेटेड वीडियो तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो, मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी वेबसाइट मैंने देखा है जिनका भी रैंकिंग डाउन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये तो था पॉलिसी जिसके चलते डाउन हो सकता है, लेकिन मान के चलो आपका डाउन हो गया, अब उसको रिकवर कैसे करना है, रिकवर करने के लिए आप करोगे क्या, वो थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरा भी बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे स्पैम कोर अपडेट और कोर अपडेट में अफेक्ट हुए हैं, तो इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो भी थोड़ा शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई उनका माइक्रोनिच वेबसाइट अफेक्ट हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने जितने भी वेबसाइट माइक्रोनिच पे बनाया है उन पे बिल्कुल 0% का अफेक्ट है, और जितने सारे मल्टीनिच थे मोस्टली यहाँ पे मल्टीनिच अफेक्टेड हुए हैं। और मल्टीनिच तो अफेक्टेड हुए हैं, उसके साथ यहाँ पे और एक चीज़ कॉमन था, जो फॉर्मेट, मतलब हम एक ही फॉर्मेट पे काम करते हैं, अपने सारे आर्टिकल एक ही फॉर्मेट पे लिखते हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे थोड़ा परेशानी में डाला, क्योंकि मेरा जितने भी सारे वेबसाइट अफेक्ट हुए हैं वो ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मेट पे काम हो रहा था। तो अगर आप लोग भी वो गलती कर रहे हो, आगे चल के मैं भी अपना फॉर्मेट चेंज करने वाला हूँ, मतलब कि एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल फॉर्मेट मेंटेन करके रखना ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये दोनों है। लेकिन अब बात करते हैं भाई रिकवर कैसे करेंगे। मान लो ये ब्लॉग, ठीक है,
ये होता है मेरा ब्लॉग, में ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसको कुछ चेंजेस करना चाहते हो, इसका ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो ये जो रोल आउट हुआ है ना कोर अपडेट, वो कब तक है। आप यहाँ पे देखो इट मे टेक्स अप टू 2 वीक्स टू कंप्लीट। जब यहाँ पे आपको दिखेगा ना, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ये देखो यहाँ पे जब दिखेगा ड्यूरेशन, ये जो बता रहे भाई यहाँ पे सितंबर को रोल आउट हुआ था 13 दिन चला था, अगस्त को रोल आउट हुआ था 16 दिन चला था। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तब आप कुछ चेंजेस करना अपने ब्लॉग पे। उससे पहले आप सिर्फ मॉनिटर करो। क्या मॉनिटर करना है, अभी आप बोलोगे भाई करे क्या, तो उस तब तक आप अपना देखो आपका जो कीवर्ड था, जैसे कि ये पोस्ट है, ये कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा था। देखो मैंने पहले देखा था, ये देखो पहले हमारा ये जो 28 दिन का डेटा है, लास्ट 28 दिन में ये सारे कीवर्ड्स थे, ठीक है, जो कि 5 नंबर 4 नंबर पे रैंक कर रहे थे। लेकिन अभी मोस्ट रिसेंट डेट पे देखते हैं ये कौन से कीवर्ड अभी रैंक्ड पे है। देखो भाई ये बिल्कुल यहाँ पे क्लिक्स नहीं है लेकिन रैंक्ड है। ये कीवर्ड नीचे चले गए 12 नंबर पोजीशन पे, 11 नंबर पोजीशन पे और यहाँ पे 10 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। अगर मान लो मेरा ये पोस्ट बिल्कुल गायब हो जाता, मतलब सर्च पे नहीं होता, कि भाई कोई कीवर्ड डाले, वो यूआरएल डाले, फिर भी हमें नहीं मिलता, उस कंडीशन में हम क्या करते, क्योंकि ये तो रैंकिंग डाउन हुआ है। देखो रैंकिंग में रहना, डाउन होना और एक बार पूरा सर्च से हट जाना, वो अलग चीज़ है। ये देखो इसका रैंकिंग डाउन हुआ है, अगर मैं कंटेंट को अपडेट करूंगा, थोड़ा बहुत ऑफ पेज एसईओ करूंगा तो ये इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर रैंकिंग से बिल्कुल हट जाएगा तब उस कंडीशन में क्या करोगे। तो आप समझ गए ना, अगर आपका रैंकिंग डाउन होगा तो आपको अपडेट करना है कंटेंट को, लेकिन वो भी वेट करना है कब तक, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन अगर आपका रैंकिंग नहीं भाई, वो सारा पेज, मतलब कि ये जो पेजेस है ये गूगल से हट गया, मतलब इंप्रेशन भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, थोड़ा अच्छे से समझ लो, मैं अच्छे से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एक ट्रिक है, ये ट्रिक को समझो। पहले आपको क्या करना है, 10 से 15 पोस्ट लिखना है, पब्लिश नहीं करना है, 10 से 15 पोस्ट लिखना है और डेली 2-2 पोस्ट आप पब्लिश करो रेगुलरली 7 से 10 दिन तक। 7 से 10 दिन तक आपको 2-2 पोस्ट पब्लिश करना है। भाई ये पर्सनल मेथड मेरे लिए काम करता है, आप भी समझ लो, ठीक है। 2-2 पोस्ट आपको डेली पब्लिश करना है 7 से 10 दिन तक। अगर आपको दिखा कि भाई वो पोस्ट पे इंप्रेशंस आ रहा है, अगर इंप्रेशंस आ रहा है तो आप, अगर इंप्रेशंस आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगा। अगर इंप्रेशन आ रहा है वो पोस्ट पे, उस कंडीशन में आपको अगेन और एक काम करना पड़ेगा। मान लो ये पोस्ट आपका बिल्कुल मतलब सर्च इंजन से हट गया है, तो आप इसको अपडेट करो और 2-4 दिन 1 हफ्ता वेट करके देखो कि क्या दोबारा इस पर इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अगर इंप्रेशन नहीं आया और आपके नए पोस्ट पे इंप्रेशन आया लेकिन पुराने पोस्ट पे इंप्रेशन नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो बिंदास और एक काम करो, ये पोस्ट को डिलीट करो और इसका यूआरएल को लेके चलो अपने सर्च कंसोल पे, रिमूवल रिक्वेस्ट पे न्यू रिक्वेस्ट करके डाल दो भाई यहाँ पे से, ठीक है। लेकिन मैं नहीं डालूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा रैंकिंग डाउन हुआ है, ना कि सर्च से रिमूव, ठीक है। तो समझ पा रहे हो ना, तो आपको कर देना है। उसके बाद क्या करोगे, मान लो ये कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था और आपका नया पोस्ट में आपको इंप्रेशंस मिल रहा है, तो आप नया पोस्ट लिख के रैंक कर सकते हो, लेकिन वो पुराना पोस्ट और काम नहीं करेगा। तो सेम कीवर्ड पे आप नया पोस्ट लिख सकते हो और थोड़ा सा मॉडिफाई करके और अच्छे से लिखना ताकि वो दोबारा रैंक कर पाए, ठीक है। अगर ये था कि अगर इंप्रेशन आएगा नए पोस्ट जब आप पब्लिश करोगे तब, अगर बिल्कुल भी आपका नया पोस्ट भी इंप्रेशन नहीं ले रहा है और आपका पुराना पोस्ट अपडेट करने के बाद भी इंप्रेशन नहीं ले रहा है, तो भाई उस कंडीशन में मैं कहूँगा वो वेबसाइट को आपको छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा छोड़ दो, उस पर वीकली एक पोस्ट डालो और एक नए वेबसाइट पे काम करो, क्योंकि आपको आइडिया है भाई कौन से कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे थे, कितना ट्रैफिक आ रहा था, वो कीवर्ड्स को आप टारगेट करके एक नए वेबसाइट पे काम करो और इस वाले ब्लॉग पे एक पोस्ट डालो और एक पोस्ट को अपडेट करो और वेट करो 3 से 4 महीना और नेक्स्ट अपडेट आने तक, ठीक है। ये जो अपडेट आया है इसका नेक्स्ट अपडेट आने तक आप वेट करो, हो सकता है वो नेक्स्ट अपडेट पे सही पोजीशन पे दोबारा आ जाए, ठीक है। तब तक आप एक पोस्ट डालो वीकली और एक पोस्ट पब्लिश करो और उसके साथ अपना पोस्ट को थोड़ा सोशल मीडिया पे शेयर करो, थोड़ा मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत एक दो बैकलिंक बनाओ, मतलब पेड नहीं भाई, जेन्युइन बैकलिंक बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको ये करना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया है पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और 100% मुझे रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट का डेमो दिखाया, भाई ये तो रैंकिंग डाउन हुआ है, मतलब इसका पोजीशन नीचे आया है। तो देखो
कितना अच्छा पोजीशन चल रहा था एकदम से डाउन हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर आपका सिचुएशन भी सेम है तो आप इसके लिए कंटेंट को रोल आउट कंप्लीट होने के बाद कंटेंट को अपडेट करना, ये जो पोस्ट को अपडेट करना, फॉर्मेट को चेंज करना, थोड़ा डिज़ाइन वगैरह जो भी आप चेंजेस करना चाहो चेंज कर सकते हो। चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, वो पोस्ट को थोड़ा बैकलिंक दो और थोड़ा इनिशियल जैसे कि सोशल पे उसको थोड़ा शेयर करो, वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिया क्या कर सकते हो, मैंने पर्सनल स्ट्रेटेजी बताया जो कि मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। पर्सनली ये मेथड्स मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए काम करता है, आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपके लिए काम नहीं करा तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा पर्सनली आपको देख के आपका ब्लॉग को आपको सजेशन देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो बस यही तक था। अगर अच्छा लगा मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।